आप सब नया साल कैसे मनाते हो? मेरा मतलब है कि मेरा तो इस घर में पहला नया साल है, तो मुझे क्या करना होगा? करना क्या है, जैसे हर दिन होता है वैसे ही नए साल का दिन होता है। हाँ, अच्छा याद दिलाया। विनय के पापा को फोन कर देती हूँ, थोड़ी गजक रेवड़ी मूंगफली लेते आएंगे। अरे वो तो 31 दिसंबर की रात में वो टीवी पर जो नए साल के प्रोग्राम आते हैं ना, वो देखते हुए खाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है, सब मिलकर एक साथ टीवी देखेंगे। रुको जरा, मैं तुम्हारे ससुर जी को फोन मिला लूं। जी ठीक है। तेरे ससुराल में नए साल की कोई पार्टी प्लान नहीं हो रही? इस मामले में मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। पहले उन्होंने मुझे कह दिया है कि उस दिन घर पर कुछ नहीं बनाया जाएगा। मेरी सास ने बोला है कि उस दिन तो मैं आराम करूंगी और बाहर से खाना आएगा। अच्छा है यार, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुझे ऐसा ससुराल मिला। मेरी सास ने तो बस यही प्लान किया है कि वो जो पिछले कई सालों से करती आ रही है कि नए साल की रात को बस गजक रेवड़ी मूंगफली लेकर टीवी के आगे बैठ जाओ और टीवी पर आने वाले प्रोग्राम वो देखो जैसे पहले देखा करते थे। यहाँ तो वही सब कुछ अभी भी होता है, सन 80 और 90 की बातें। जमाना बदल गया, पर लगता है मेरे ससुराल वाले नहीं बदले। मैंने तो लव मैरिज करके बहुत बड़ी गलती कर दी। चल मैं रखती हूँ यार, अच्छा नहीं लगता कोई मेरी बातें सुन ले। हाँ चल ठीक है, मैं भी रखती हूँ। मुझे ना न्यू ईयर पार्टी की ड्रेस क्या पहननी है वो देखना है। मम्मी जी ने बोला था कि मैं सेलेक्ट कर लूं, हो सकता है वो मुझे मार्केट ले जाए। अपनी सहेली शीतल की बातें सुनकर मन ही मन कंचन बहुत दुखी हो रही थी। उसका मन उदास था। कंचन चलो ना, थोड़ा मार्केट घूम कर आते हैं। 2 दिन से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम कहीं जाने के लिए हाँ ही नहीं कर रही हो। नहीं, मेरा मन नहीं है, ठंड बहुत है, कहीं जाने का मन नहीं हो रहा। थोड़ी थकावट हो रही है, कमरे में लेट रही हूँ। कमला क्या बात है, हमारी बहू की तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा उसका ख्याल रखा करो, उससे बात करो कि उसे कोई परेशानी तो नहीं है। अभी इस घर में वो नई है, उसकी जरूरत का ख्याल रखना हम सबका फर्ज है, और सबसे ज्यादा तुम्हारा, क्योंकि तुम उसकी सास होने के साथ साथ माँ भी हो। मुझे पता है हमारी बहू का मन क्यों खराब है। विनय तू भी इधर आ। तभी कंचन की ननद अनु, जो शहर में ही ब्याही हुई थी, वो भी आ जाती है। चलो अनु भी आ गई, बहुत देर कर दी तूने आने में। मैंने तो तुझे कहा था कि थोड़ा जल्दी आना। क्या करूं मम्मी, बच्चे स्कूल से आए, फिर उनको खाना खिलाकर फिर ट्यूशन छोड़कर उसके बाद आई हूँ। तुमने कहा था कि बहुत जरूरी काम है। बताओ तो क्या हुआ, अचानक क्यों बुलाए है? और कंचन भाभी कहाँ है? कंचन अपने कमरे में लेटी हुई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कंचन का मन इसलिए उदास है क्योंकि उसका मन था कि हम नए साल की पार्टी करें। अब जमाना बदल रहा है तो हमें भी जमाने के साथ बदलना है। नई बहू घर में आई है तो उसका सोचना भी सही है कि उसका नया साल धूमधाम से शुरू हो। इसलिए मैंने सोच लिया है, हम छत पर ही एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट रखते हैं जिसमें सभी रिश्तेदारों को और मेहमानों को बुला लेंगे। सुनो जी, तुम एक अच्छा हलवाई बुक कर लो और विनय किसी अच्छे डीजे वाले को बोल दे, म्यूजिक बजा देगा। हमारी बहू का हमारे साथ पहला नया साल शुरू हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारी बहू बहुत खुश हो। ऐसा प्रबंध करना कि बस बहू देखती रहे कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। मम्मी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। कंचन भाभी सचमुच यही सोच रही होगी कि हम उनके न्यू ईयर के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे, पर जब वो ये सरप्राइज देखेंगी ना तो वो बहुत खुश होंगी। विनय भैया, अब तुम जल्दी से सारे अरेंजमेंट देख लो। पापा, आप भी वही हलवाई बुक करना जो आपने अंकुर और दीक्षा के जन्मदिन के लिए किया था। हाँ वही करूंगा, वो हमारा पुराना हलवाई है, उससे बढ़िया कोई खाना बना ही नहीं सकता। पूरे शहर में मशहूर है वो, शुद्ध देसी घी का खाना बनाता है, बढ़िया। अनु तो एक काम कर, केक ऑर्डर कर दे फोन पर, मैं तब तक डीजे वाले को फोन कर देता हूँ। ठीक है, मैं केक वाले को भी फोन कर देती हूँ और बाकी का डेकोरेशन तुम देख लो छत पर कैसे करवा। ये किस चीज की तैयारी चल रही है? अरे नए साल की पार्टी है, तैयारी तो होगी ना बहू। हमारी नई बहू का हमारे साथ पहला नया साल है, हम ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। खूब धूमधाम से रात को पार्टी का आयोजन है। जल्दी से अपने मायके वालों को भी फोन कर दो, उन सब का भी खाना यही है। अब बाकी सब तो तुम्हें पार्टी में ही पता चलेगा कि सब तुम्हारे लिए क्या क्या। मैं तो सचमुच बहुत गलत थी। तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो इतनी अच्छी पार्टी का अरेंजमेंट किया है ना कि पूछो ही मत। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ऐसी ससुराल मिली। हाँ वो तो है, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले।